हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम गोविंदा जी के ऊपर। कल जब मैंने वीडियो बनाई सुनीता जी के पॉडकास्ट के ऊपर, तो मैंने उसमें कहा था कि आज तक गोविंदा जी ने रिप्लाई नहीं किया, ये नहीं किया। अच्छा, ये वीडियो बनाकर मैंने अभी जस्ट पोस्ट ही की है, क्योंकि मैं रात में अपना काम कर लेती हूँ। मैंने जैसे ही पोस्ट की तो मेरे सामने आ गया गोविंदा जी का रिप्लाई। मैंने कहा ओए हो, ये क्या हो गया। फिर मैंने सोचा चलो जी, अब मैं दोबारा वीडियो को निकालती हूँ, मैं उसमें दोबारा से ऐड कर लेती हूँ वो सारी चीज़ें, एक ही पॉडकास्ट में कवर कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार, शाम की वीडियो के लिए ना बहुत भटकना पड़ता है। शाम के लिए ना कंटेंट बहुत सोचना पड़ता है। सुबह का तो क्लियर होता है कि हाँ यार, कुछ ना कुछ इब्राहिम फैमिली के ऊपर ही कहानी है, तो उसी पर घुमाएंगे, ठीक है, उसी पे बात करेंगे। बट लेकिन जो शाम वाली वीडियो होती है वो मेरे अलग अलग टॉपिक्स पर होती है, उसको मुझे सर्च करना पड़ता है। तो वो सारी सिचुएशन होती है। मैंने कहा नहीं, अलग से टॉपिक बनाएंगे, बहुत अच्छे सारे पॉइंट्स हैं, तो उन सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनली गोविंदा जी ने टाइम बता दिया, अपनी तरफ से आंसर दिया है। उस आंसर से हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं सुनीता जी की जो है वो अजीब सी जो है वो कुछ चीज़ें भी समझ में आ रही है। अच्छा, मैं पहले सोची थी कि उसका थोड़ा-सा क्लिप लगा दूँ, लेकिन वो जो क्लिप जिस माइक के साथ लिया गया है ना, वो बड़ा खतरनाक माइक है। वो कहीं से भी स्ट्राइक से स्ट्राइक दे देते हैं, कहीं भी कुछ कर लेते हैं, तो इसलिए वो वाला काम नहीं करना। अगर आप चाहें तो आप जाकर इंटरव्यू देख सकते हैं, गोविंदा जी का रिप्लाई। वरना मैं आपको बता देती हूँ गोविंदा जी ने क्या कहा है। सबसे पहले तो गोविंदा जी ने ये कहा कि मैं महिलाओं को कभी भी झूठा नहीं बोलता। मेरे घर में जितनी भी महिलाएँ, मैं कभी उनको झूठा साबित नहीं करता, लेकिन हाँ माँ, किंतु परंतु करके मैं आपको आंसर दे दूँगा। तो सबसे पहले उन्होंने यही किया। अच्छा, अब इनकी बात की कि ये जो आपकी हस्बैंड बीवी जो है वो आपकी, तो वो इतने टाइम से आप पर एलिगेशंस लगा रही है, तो क्या सच्चाई है क्या नहीं है, वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि महिला है, झूठ तो नहीं बोल रही होगी। फिर उन्होंने पॉडकास्ट और इंटरव्यू जो वो जाके दे रही हैं, या उनका शायद खुद का यूट्यूब चैनल है, वो उनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो यूट्यूब चैनल पर भी अक्सर कुछ ना कुछ इस तरीके की बात कर देती हैं गोविंदा के अगेंस्ट वाली। तो ये सारी बातें तो उनको वो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कह रही है ये पब्लिक की, मतलब ये महिलाओं की गॉसिप्स होती हैं, इस तरीके से उन्होंने उसको गॉसिपिंग कह दिया। उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि सिर्फ एवं ही गॉसिप्स है। और पता नहीं, कभी कभी बहुत सारे लोगों को, जैसे जो मुझ जैसे लोग हैं, उनको अब ये फील हो रहा है कि ये सब कुछ सुनीता जी की कहीं खुद की सोची समझी, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको नाम बनाना है या उनको जो है वो रहना है अपने इंटरव्यूज में, तो कुछ ना कुछ तड़कता भड़कता देना पड़ेगा। बहुत लोगों ने उनकी हंसी की वजह से, उनकी सारी चीज़ों की वजह से उनको देख लिया। बट लोगों ने जो उनको मेन जो पॉडकास्ट में बुलाना शुरू किया, इंटरव्यूज में बुलाना शुरू किया, वो ये कंट्रोवर्सी के बाद बुलाना शुरू किया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो ये चीज़ समझ गई है। पहली वक्त जब ये आई थी कंट्रोवर्सी, तब हमें वाकई सिंपैथी फील हुई थी, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं बिजनेस टाइप वाला सीन लग रहा है। खैर, तो उन्होंने यही कहा कि मुझे इस चीज़ का पहले ही मेरे दोस्त ने बता दिया था कि तुम्हारे खिलाफ साजिश होने वाली है, मतलब ये होने वाला है, तुम्हें इंडस्ट्री से तो बाइकआउट कर ही दिया गया है, तुम्हें इंडस्ट्री से, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा मतलब निकाल दिया गया है। अब तुम्हारी जो लाइफ है वो भी तुम्हारे लिए मुश्किल बना दी जाएगी, उसमें तुम्हारे घर वालों को ऐड ऑन किया जाएगा, और तुम्हारे घर वालों को मतलब शिकार बनाया जाएगा इन सारी चीज़ों का, और मेरे घर वालों को पता भी नहीं है और वो शिकार बन रहे हैं। सबसे पहली बात भाई, ये घर का मामला है। अगर वो शिकार बने भी हैं तो सॉल्ट घर में क्यों नहीं हो रहा है, मतलब आप अपने आप को प्रूफ क्यों नहीं कर पा रहे हो। और आपके दर में अगर आपको लग रहा है कि ये साजिश अब लोगों की काम कर गई है, ये पहली बार नहीं है जब गोविंदा जी पर कोई एलिगेशन लगा है, ये पहली बार नहीं है जब गोविंदा जी का नाम किसी महिला के साथ जोड़ा जा रहा है। इवन अभी तो ये महिला का नाम भी नहीं है ना, कोई नाम वाम नहीं है। कल एक नाम जो है, कोमल नाम का नाम जो उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया है, वही है, बाकी कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है कि वो एक्ट्रेस कौन है, क्या है। मराठी एक्ट्रेस का नाम लिया जाता है, मतलब वो एक्ट्रेस कौन है वो नहीं बताया जाता, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन गोविंदा जी के पास एक टाइम ऐसा रहा है जहां पर लोगों ने नाम के साथ उनको जोड़ा गया है, चाहे वो रानी मुखर्जी हो, चाहे वो रवीना टंडन हो, उनके साथ नाम टू नाम जोड़ा गया है कि भाई इनकी वजह से तो रानी मुखर्जी के साथ तो ये तक कहा जाता है कि वो अपने जो है वो घर छोड़ने तक को रेडी थे, सुनीता जी के जो है वो डिवोर्स देने तक को रेडी थे, ये तक न्यूज़ आई हुई है। तो ये साजिश तो बहुत पहले से चल रही है। जब ये साजिश उस वक्त कामयाब नहीं हुई, तो वो अब कैसे कामयाब हो रही है। आपकी वाइफ अब कैसे इन बातों को यकीन कर रही है। थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है ना, कि अगर वो चीज़ उस वक्त भी साजिश थी, अब भी साजिश है, तो वो जो चीज़ें अब इतनी ज़्यादा आपकी बीवी को हाईलाइट कर रही है, जबकि रानी मुखर्जी वाला जो केस था वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। यहाँ पर फिर दो सिचुएशंस हो सकती है। या तो आपने पहले उनको बाल्टी में उतार लिया था, ठीक है, कि वो बाल्टी में उतर गई थी, कि हाँ यार, जब वो सारी न्यूज़ आ रही थी तो आप बोले थे नहीं ये फैला रहे हैं, ये झूठ बोल रही है, ये कर रहे हैं। या तो वो अब रियलिटी जान चुकी हैं कि नहीं भाई ये झूठ नहीं है, कुछ तो ऐसा हुआ है। या तो फिर वो ये समझ चुकी है कि भाई इन सारी चीज़ों से किस तरीके से व्यूज़ हासिल करने, या किस तरीके से जो है अपने आप को नज़र में रखना है, कुछ तो सीन है। अच्छा जी, उन्होंने यहाँ पर ये बात कही कि अगर मर्द खामोश है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। बिल्कुल, कल भी मैंने ये कहा था कि अगर सामने वाला कोई रिप्लाई नहीं कर रहा तो ज़रूरी नहीं है वो गलत हो।
अब सुनीता जी ने जो अपनी पॉडकास्ट दी वहाँ पर उन्होंने बताया कि उनको पैसों से कोई मतलब नहीं है, ये सारा सीन है। और अभी वो ये बता रहे हैं कि जब मैं काम नहीं कर रहा अपने मतलब का, तो वो कहती हैं कि तुम जो है वो अपने मतलब का तुम्हें काम मिलता नहीं है, जो काम तुम्हें मिलता है वो करना नहीं है, तो घर कैसे चलेगा। तो घर चलने की जो ये जो पैसों वाली जो लड़ाई होती है वो होती है, लेकिन सुनीता जी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उनको लग रहा था नहीं भाई लोग मुझे गोल्ड डिगर, भाई देखो एक घर में अगर औरत है तो उसको घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। अगर उस चीज़ पर वो डिमांड कर रही है, मांग रही है, तो वो गलत तो नहीं है ना, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसा चाहिए आपको, अपने खर्चे उठाने के लिए, बहुत शाही खर्चे भी नहीं, नॉर्मल खर्चे भी उठाने के लिए पैसा तो आपको हर चीज़ में चाहिए। बहरहाल ये पूरी वीडियो देखने के बाद, ये पूरा इंटरव्यू देखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ ये फील हुई है कि ये शायद आपस में बैठ के बात ही नहीं कर रहे हैं, या आपस में बैठ के कुछ इनके दरमियान कोई बात नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, क्योंकि गोविंदा जी जिस तरीके से बता रहे हैं और जो सुनीता जी बोलती है उस दरमियान अगर वो बैठ के बातें करो तो शायद बहुत कुछ क्लियर हो जाए। या तो ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया के सामने सब कुछ है कि हाँ यार अब तक सुनीता जी थी, अब गोविंदा जी भी आ गए कि चलो यार मिल के कंट्रोवर्सी करते हैं। अब देखो रही इंडस्ट्री की बात कि इंडस्ट्री ने बैकआउट कर दिया, ये जो भी आपने एक टाइम पर सुपरस्टार देखा, भाई गोविंदा के फैन तो हम सब रहे हैं, हम सब आज भी कहीं ना कहीं हम उनके गाने सुन रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम उनकी कोई मूवी देख रहे होते हैं, तो गोविंदा का फैन तो हर कोई रहा है, अब तक की एरा तक तो रह ही रहे हैं, ठीक है। तो गोविंदा जी ने एक पूरा बॉलीवुड का एरा देखा है, अब उसके बाद वक्त के साथ साथ चेंज होना पड़ता है। आप अब वो शायद, अब कुछ लोग बोलते हैं सलमान खान, भाई उन्होंने अपने आप को ऐसा बना के रखा हुआ भी है ना, सलमान खान शाहरुख खान के आज भी अगर वो आते हैं ऑन स्क्रीन, चाहे वो फिल्टर्स लगा के आते हैं या कुछ भी करके आते हैं, बट वो जब वो आते हैं तो वो हीरो वाली वाइब्स दे रहे होते हैं। लेकिन अभी देख लो अगर वो अब हीरो वाली वाइब्स नहीं दे रहे तो उनको भी वो बैकलिश मिल रहा है, उनकी भी फिल्म फ्लॉप हो रही हैं, क्योंकि ऑडियंस नहीं है कनेक्ट कर पा रही उनको हीरो के साथ, उनको वो नहीं देख पा रही कि यार ये हीरो नहीं, ये नहीं लग रहा है, ये बूढ़ा लग रहा है, अब नहीं अच्छा लग रहा है, स्क्रीन पर अजीब सा लग रहा है, तो ऑडियंस है वो नहीं कनेक्ट कर पा रही। तो आपके साथ भी यही हुआ है, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय कि अब मैं खुद को बड़े भाई के रोल्स में या बाप के रोल्स में या कोई ऐसे रोल्स में, आप हर टाइम हीरो नहीं बन सकते। दुनिया चेंज होती ही है, वक्त के साथ साथ आप हीरो थे, अगला कोई हीरो आएगा ही, आपको अपनी जगह देनी पड़ती है किसी ना किसी को। लेकिन गोविंदा जी खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, सुनीता जी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो दोनों ही एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं थे। अब अगर सुनीता जी ने ये बोला हुआ कि तुम काम नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तो सुनीता जी ने खुद ही ये बोला हुआ, जो चुन्नी लाल वाला जो रोल था वो वाली फिल्म के अंदर, कौन सी थी यार, मैं कौन सी मूवी थी यार, मैं भूल गई हूँ, वो जो मैं रानी मुखर्जी वाली नहीं, ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन वाली, नहीं अमिताभ बच्चन किधर था, ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान वाली जो मूवी थी, उसके अंदर वो जो चुन्नी लाल वाला कैरेक्टर था ना, हाँ वही था। तो खैर उन फिल्म का नाम मैं भूल चुकी हूँ, बहुत बार फिल्म देखी बट फिर भी भूल चुकी हूँ। तो खैर उस कैरेक्टर के लिए मना कर दिया गया था, और उस कैरेक्टर के लिए जो मना किया गया था वो मना किया था गोविंदा जी ने, और फिर उसके बाद सुनीता जी ने कहा था उसने तो सिर्फ मना किया, मैं तो सिर्फ चमाड़ रख के। तो कहीं ना कहीं सुनीता जी भी खुश नहीं थी उनके ये छोटे मोटे कैरेक्टर से। अगर वो आज बोल रही हैं कि तुम ये कैरेक्टर नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, तो तुम जो है वो घर कैसे चलेगा, तो वो खुद ही उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए जहाँ पर उन्होंने बताया कि गोविंदा जी जो है वो छोटे मोटे रोल के लिए नहीं बने हैं। तो ये डबल जो पॉलिसी चल रही है, तो ये कैसे काम चलेगा रे बाबा। अच्छा, गोविंदा जी ये बताना चाह रहे हैं कि उनको ये शोहरत का बहुत बड़ा खमियाजा, मतलब किसी की नफ़रत है जो उसने निकाली है, तो वो नफ़रत आप पे निकलनी चाहिए थी, तो उस वक़्त ज़्यादा निकलनी चाहिए थी जब आप कुछ एक एरा में थे। आपका एक रोब था, या तो फिर ये सीन था कि आप उस वक़्त मूवीज़ वग़ैरह कर रहे थे, आपके पास पैसा भरपूर था, तो सुनीता जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कुछ उस चीज़ को हल्ला नहीं मचाया। आज पैसा ख़त्म है तो वो चीज़ को हल्ला मचा रहे हैं। भाई कहीं तो कोई तो गलत है ना, कुछ तो सीन है। मतलब गोविंदा जी के मुताबिक, गोविंदा जी का कहना ये है कि मैं शादियाँ कर चुका हूँ, तो मेरी एक ही बीवी है, ये है, वो है। तो गोविंदा जी के मुताबिक वो अपने सारे इल्ज़ाम को डिनाई कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों को मना कर रहे हैं। सुनीता जी अपनी बातों पे डटी हुई हैं, तो कहीं तो कोई एक इंसान तो गलत है ही। या तो सुनीता जी ने अपना नज़रिया चेंज किया है कि पहले वो, क्योंकि वो जिस तरीके से बोल भी रही थी ना कि हर चीज़ की नज़र होती है, मैंने तो कल भी कहा है कि भाई मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कोई एज नहीं होती है कि आपको इस एज में एक्स्ट्रा मैरिटल करने की इजाज़त, अफेयर करने की इजाज़त है, आप कर लो, कोई इशू नहीं है। बस आप 60 साल के बाद ना करना, और ये सारी चीज़ें, मतलब आपके बच्चे की शादी हो जाए की उम्र में आ जाए तो आप ये सारी चीज़ें, ये ना मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि यार अब तो बच्चे की उम्र है, आप खुद किधर शादी कर रहे हो या खुद किधर अफेयर चला रहे हो। तो भाई ये बच्चे की उम्र हो, शादी की है ना हो, लेकिन ये चीज़ गलत ही है, हर एज में गलत है, जब किसी भी एज में हो, चाहे बच्चे छोटे हों, चाहे बच्चे बड़े हों, चाहे कोई भी एज हो। अच्छा, फिर गोविंदा जी ने एक और बात यहाँ पर कही कि इस लाइन के जो लोग हैं वो कोई दूध के धुले नहीं होते हैं, जिन्होंने शादियाँ की हुई है वो एक्सपोज नहीं हुए हैं, या वो उनकी बीवियाँ कुछ नहीं बोली है, लेकिन मैंने तो की हुई भी नहीं, तो भी मेरी बीवी जो है वो इस तरीके से उछल रही है, इस तरीके से बोल रही हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इधर टारगेट कर दिया है बॉलीवुड को कि भाई बॉलीवुड में जो भी ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो भी एक्टर्स हैं, वो कोई दूध का धुला यहाँ पर है नहीं, तो भाई फिर आप भी उसी लाइन से ही आ रहे हो, तो फिर क्या आप भी दूध के धुले नहीं हो। तो फिर कहीं ना कहीं बात तो सच है। और देखो जो कपिल शर्मा के शो में आए थे, यहाँ पर वो डिनाई करे नहीं
करें, वो चीज़ें एक्सेप्ट करें नहीं करें। बात शादी की नहीं, बात अफेयर की हो रही है। शादी का तो किसी ने नहीं कहा कि आपने शादी की, यहाँ तो अफेयर की बात हो रही है। खैर, जब ये लोग आए थे तो इन्होंने खुद ही कहा था कि लोग रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, हम लोग नंगे हाथों पकड़े गए। तो ये सब कुछ सबको मतलब समझ में आ रहे थे कि वो आप क्या बोल रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। तो खैर, अगर ये बातें आज सारी मीडिया में उछल रही हैं या लोग उछाल रहे हैं, तो ये सारी बातों की शुरुआत आप ही के घर से हुई हैं। आप लोगों के घर से ही आनी शुरू हुई है, चाहे वो आपके इंटरव्यूज़ हो, चाहे वो सुनीता जी के इंटरव्यूज़ हो, चाहे वो आपके ये बात हो कि नंगे हाथों पकड़े गए, ये हैं, वो हैं। तो ये सब आप लोगों की तरफ से आई हुई है। लेकिन फिर क्या होता है कि ऑडियंस पे टोकरा डाल दिया जाता है कि ऑडियंस ये कर रही है, ऑडियंस वो कर रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि मेरे ऊपर जो है वो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं। मेरे पीछे जो है वो एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो भाई, ये षड्यंत्र अगर रचा गया है तो ये तो आप ही ने आके कपिल शर्मा के शो में कहा था ना कि हम लोग नंगे हाथों पकड़े गए हैं, ये है, वो है। हमारी जो कांड है, अगर वो कपिल शर्मा वाला जो इंटरव्यू इनका रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक रहा था। बहुत उस टाइम पर वो लोग कॉल आउट हुए थे। अगर आपने वो देखा हो, शक्ति कपूर वाला और ये वाला गोविंदा जी जो आए थे, और कौन आए थे भाई, मतलब नाम मैं एक और भूल गई, जो तीनों एक्टर्स आए थे, जो नहीं, जैकी पांडे, कौन सा पांडे, हाँ हाँ, कौन सा पांडे, वो पांडे जी है ना, वही आए थे। तो ये तीनों जो आए थे ना, तो इन तीनों ने बहुत ज़्यादा खुलासे किए थे और वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू कॉल आउट हुआ था। तो आप लोगों ने अगर वो देखा हो तो मुझे लाजमी बताना। बाकी आप लोग इन सब में क्या कहना है, कौन आपको यहाँ पे गलत लग रहा है? कुछ लोग को सुनीता जी गलत लगती हैं, कुछ लोगों को ये गलत लग रहा है। मतलब यहाँ पर सब कुछ डाल दिया गया है तीसरे बंदे पे कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। चलो जी, खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।